हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 4.1 का फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव द मार्क्स स्कोर इन एन एग्जामिनेशन बाय अ स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस। ये जो एडजॉइनिंग पाई चार्ट दे रखा है, इसमें मार्क्स स्कोर दे रखे हैं स्टूडेंट्स के, जो उसके एग्जामिनेशन में आए, इंग्लिश में, हिंदी में, साइंस, सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स में। इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट वर 540, उसके टोटल स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स कितने दे रखे हैं हमें? 540। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसके पार्ट्स हैं, उनके हमें आंसर देने हैं। अब देखिए, ये पाई चार्ट में हमें मार्क्स गिवन नहीं है, हमें ये डिग्री गिवन है कि इंग्लिश में इतने डिग्री। ठीक है, ये पाई चार्ट में हमें दे रखा है, डिग्री में हमें दे रखा है, हिंदी में 70 डिग्री, साइंस में 80 डिग्री, इसे सेक्टर में दे रखा है। हमें तो मार्क्स चाहिए होंगे, क्योंकि आगे के क्वेश्चन हमें सोल्व करने के लिए हमें मार्क्स की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए हम अभी क्वेश्चन बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हम इन सब के मार्क्स निकाल लेते हैं, जिससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। अब देखिए, ये हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हम मार्क्स निकाल लेते हैं। जैसे सब्जेक्ट, और ये हमें एंगल्स दे रखे हैं, एंगल, और यहाँ पर हम निकाल लेते हैं इसके मार्क्स। सब्जेक्ट हमें दे रखे हैं मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, साइंस एंड सोशल साइंस, यही हमें गिवन है। अब हमें एंगल, एंगल हमें दे रखा है, ये मैथ्स का कितना दे रखा है हमें, मैथमेटिक्स का 90 डिग्री, इंग्लिश का हमें दे रखा है 55 डिग्री, हिंदी का 70 डिग्री, साइंस का 80 डिग्री एंड सोशल साइंस का 65 डिग्री। और इसका टोटल कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है, इन सब का टोटल कितना आएगा, क्योंकि पूरा सर्कल है तो ये 360 डिग्री आएगा। अब हमें निकालने मार्क्स। हमें पहले अगर मार्क्स दे रखा होता, एंगल निकालना होता, तो हम क्या करते हैं कि जो भी हमें नंबर दे रखा होता टोटल से डिवाइड और 360 से मल्टीप्लाई। अब हमें इसका उल्टा निकालना है कि एंगल दे रखा है, मार्क्स निकालना है, तो हम इसमें भी यही करेंगे 90, और हमें डिग्री हटानी है तो टोटल से डिवाइड, 90 अपॉन टोटल से डिवाइड, मल्टीप्लाई, हमें मार्क्स लाने, मार्क्स टोटल मार्क्स हमें कितने गिवन है? 540। ठीक है, हमें डिग्री नहीं चाहिए, उसको हमने डिवाइड कर दिया, और हमें मार्क्स चाहिए, टोटल मार्क्स हमें गिवन थे, हमने उससे मल्टीप्लाई कर दिया। पहले हमें उल्टा करना होता था, एंगल निकालना होता था, इसलिए हम 360 से मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन अब हमें एंगल नहीं चाहिए, एंगल तो हमें गिवन है, तो इसलिए 360 से डिवाइड देन 540 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें मार्क्स चाहिए। अब ये कट हो जाएगा 6 के टेबल से, 6 6 जा 6 9 जा, फिर ये कट हो जाएगा 3 के टेबल से, ये आ गया नीचे 2, और ये आ गया 3। हम आगे भी यही फॉलो करेंगे, इसलिए याद रखेगा, ये 2 और ये आया 3। अब इसे 2 को हम ऊपर काट देंगे, ये आ जाएगा 45, इसे मल्टीप्लाई करा तो ये हमारा आ गया 135 मार्क्स। हमें पता लग गया मैथ्स में कितने आ गए, 135 मार्क्स। इंग्लिश में 55 अपॉन इसके टोटल कितना होता है 360, इनटू हमें मार्क्स लाने हैं तो 540 से मल्टीप्लाई। ये अभी हमने कट करा था, ये 3 पे हुआ था, ये 2 पर। अब इसे सॉल्व करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर पॉइंट में आएगा, ये आ जाएगा हमारा 82.5। अब नेक्स्ट 70 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 540, इसे भी कट करेंगे, ये 3 पे चले आएगा, ये 2 पर, ये 2 से काटेंगे 35, 35 3 जा 105, हिंदी के आ गए हमारे पास 105। अब साइंस के
80/360 इंटू 540, ये 3 पे कटेगा, ये 2 पर, ये 40, तो ये कितना आ जाएगा 120। ठीक है, अब है सोशल साइंस, 65/360 इंटू 540। 65 को टोटल से डिवाइड करा और 540 से, क्योंकि हमें मार्क्स लाने इसलिए 540 से मल्टीप्लाई करा। ये हमारा 2 पर जा रहा था, ये हमारा 3 पर। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, वो हमारा आ जाएगा 97.5। ठीक है, हमें सबके मार्क्स पता लग गए, एंगल्स तो हमें गिवन थे, मार्क्स भी हमें पता लग गए कि मैथ्स में कितने आ गए 135, इंग्लिश में कितने आ गए 82.5, हिंदी में 105, साइंस में 120 और सोशल साइंस में 97.5। ठीक है, आप सबसे पहले ये बना लेंगे ना तो आप सारे क्वेश्चन, इसके सारे पार्ट इजीली कर पाएंगे। तो इसलिए पहले आप ये बना लीजिएगा टेबल, मार्क्स निकाल लीजिएगा। हमने मार्क्स निकाल लिए, अब इसके बेसिस पर हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। इसको मैं मार्क्स को यहाँ लिख लेती हूँ। मैथ्स में कितना आए 135, और इंग्लिश में आए हैं 82.5, हिंदी में 105, ये 120 एंड सोशल साइंस में 97.5। ठीक है, अब हम आगे इसके पार्ट्स करते हैं। फर्स्ट पार्ट था इसका, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। अब हमने टेबल करी है पीछे, तो हमने देखा था 105 मार्क्स किस सब्जेक्ट में आए उसके, हिंदी में। ठीक है, अभी करा था ना हमने पीछे टेबल बनाई थी, तो उसमें हमें पता लगा था कि 105 मार्क्स उसने किस सब्जेक्ट में आए, हिंदी सब्जेक्ट में। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हिंदी। ठीक है, अब है हाउ मैनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। हमें ये बताना है कि मैथमेटिक्स में हिंदी से कितने ज्यादा मार्क्स हैं। तो पहले हम मार्क्स लिख लेते हैं। मार्क्स इन मैथमेटिक्स, मार्क्स इन मैथमेटिक्स कितने हैं, मैथमेटिक्स में 135, मार्क्स इन, और दूसरा हमें किसका पता करना है, हिंदी। हिंदी में कितने हैं 105। अब हमें इसमें ये बताना था कि मैथमेटिक्स में हिंदी से कितने ज्यादा मार्क्स हैं, कितने ज्यादा मार्क्स हैं। ये पता करने के लिए तो हमें इन दोनों को माइनस करना होगा। इन दोनों को माइनस कर देंगे, डिफरेंस कर देंगे इन दोनों का। 135 माइनस 105 हमारे पास आ गया 30। तो 30 मार्क्स वर ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। ठीक है, 30 मार्क्स ज्यादा है मैथमेटिक्स में हिंदी से। अच्छे से समझ में आया आपको ये। फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, एग्जामाइन whether the sum of the marks obtained in social science and mathematics is more than that in science and Hindi। हमें एग्जामाइन करना है कि इन दोनों का सम, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स, इन दोनों का सम साइंस और हिंदी के सम से ज्यादा है। ठीक है, इन दोनों का जो सम आएगा वो इन दोनों के सम से ज्यादा है, हमें ये एग्जामाइन करना है। चलो देखते हैं हम कि ज्यादा आता है या नहीं आता। हमें कहा गया सोशल साइंस प्लस मैथ्स, और इधर हम कर लेते हैं साइंस और हिंदी।
इन दोनों की बात करिए ना, इन दोनों के बारे में पूछा है कि इसके ज्यादा है, हमें ये एग्जामाइन करना है। अब देखिए सोशल साइंस के कितने थे, सोशल साइंस के थे हमारे 97.5 प्लस मैथमेटिक्स में कितने थे 135। इसी तरह से साइंस के भी लिख लेंगे, साइंस के थे 120 प्लस हिंदी में हमारे 105 मार्क्स। इन दोनों का टोटल करेंगे हम, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.5, हमारे पास आ जाएगा 232.5। इन दोनों को हमने ऐड कर देंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा 232.5। अब साइंस और हिंदी को ऐड करेंगे, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 225। ठीक है, हमारा सोशल साइंस और मैथमेटिक्स को हमने सम किया, ऐड किया, तो वो हमारे पास ये आया, और साइंस और हिंदी का हमारे पास ये आया। अब इन दोनों में से ज्यादा कौन सा है, ये 232.5 है और ये 225, तो ये 32 ज्यादा बड़ा होगा ना 232, तो इसका मतलब जो इसने कहा है वो सही है। लास्ट में हम लिख सकते हैं यस, sum of the marks obtained in social science and maths is more than, ये ज्यादा बड़े है ना तो हम लिख देंगे is more than marks in science and हिंदी, इन दोनों से ज्यादा है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये। आप एक बार इसमें टेबल बना लेंगे तो टेबल से हम मार्क्स निकाल लेंगे, तो हम सारे इसके जो जितने भी पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं इसके, तीनों इजीली कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में टेबल ही बना लीजिएगा।